कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। विराम। यूं तो भारत में प्राचीन काल में क्रम आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ क्रम आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। विराम। पेराचेंज। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। विराम। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। विराम। N.K. दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा व सामाजिक सहवासों से संबंध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। विराम। पेराचेंज। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। विराम। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण है। विराम। वंशागत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। विराम। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्तरीकरण निर्मित हो जाता है। विराम। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है। विराम। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। विराम। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। विराम। पेराचेंज। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं क्रम के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। विराम। भारतीय समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। विराम।